वफाकी दारुल हुकूमत में 3 मसले इस वक्त जी जोरों पे हैं। एक तो I11 मरकज में 30 एकड़ पे नया बस स्टैंड बन रहा है। इससे पहले कहा गया था कि जी वो रिंग रोड के करीब बनेगा। अब पता नहीं ये डबल दहाड़ लगेगी कि I11 मरकज में भी 30 एकड़ पे बना देंगे, फिर उसके बाद रिंग रोड पे भी जाके बना देंगे। इस पे भी बात करेंगे। फिर दूसरा बड़ा मसला है जी गेस्ट हाउसों के पीछे सीढ़ी डांग लेके लग गया कि ये खाली करें, और इसमें भी सीढ़ी को अचानक क्यों ख्याल आया, क्योंकि ये 40-50 साल से गेस्ट हाउस बने हुए हैं, फिर अचानक क्यों ख्याल आ गया। और तीसरा बड़ा मसला जी ईद गुजर गई है, ईद के बाद CID का जो इन्फोर्समेंट का जो शुबा है उन्होंने डांगे फिर उठा लिए कच्ची बातियों के खिलाफ और उनको खाली करवाना है। मैं और डॉक्टर गुलाम सरवर सदनू साहब को शुरू दिन से मशवरे दे रहे हैं कि यही लोग शहर की सफाई भी करते हैं, शहर के लिए बड़ा काम करते हैं, इनके लिए CDA को कोई मुस्बत और अच्छी प्लानिंग करनी चाहिए। इस तरह नहीं है कि जैसे जिस्म का एक हिस्सा काट कर फेंक दिया जाए। लेकिन पहले हम बात करेंगे कि ये जो बस स्टैंड बन रहा है नया 30 एकड़ पे, तो क्या ये एक ही बस स्टैंड बनेगा या फिर रिंग रोड के पर भी जाके बनेगा? फिर 2 बस स्टैंड बनाने की क्या जरूरत है? क्योंकि जो 30 एकड़ पे बस स्टैंड बनाने का फैसला किया गया है I11-4 में, उसके साथ ये ऐलान नहीं किया गया कि रिंग रोड वाला नहीं बनेगा, क्योंकि उधर भी कोई लंबी कोई नया कमिश्नर आएगा, फिर लंबा छक्का लगाएगा। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब, उनसे हम जानते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम संधू साहब। वालेकुम सलाम जी मगर साहब। संधू साहब, ये ताजा तरीन ऐलान हुआ है कि I11-4 में चेयरमैन CDA साहब ने 30 एकड़ पे नया बस स्टैंड बनाने का ऐलान किया। एक बात तो अक्ल में आती है कि I11-4 में अगर ये बस स्टैंड बनता है तकरीबन वो पीर बदाई वाले बस स्टैंड के करीब ही होगा। वहाँ पे पिंडी के वाले लोग भी उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, इस्लामाबाद वाले भी। लेकिन I11-4 में जो बनेगा बस स्टैंड 30 एकड़ पे, वो भी बिल्कुल उसी के पास 2 करीब बस स्टैंड हो जाएंगे, पीर बदाई वाला भी और I11-4 वाला भी। लेकिन मेरी समझ से बात आता है कि फिर इसके बाद भी रिंग रोड वाले जो बस स्टैंड है उसकी क्या जरूरत रह जाती है? मगर साहब, पहले बात तो ये है कि इस्लामाबाद इतना बदकिस्मत शहर है कि सारी उम्र रावलपिंडी का एयरपोर्ट इस्लामाबाद एयरपोर्ट कहलवाया है। इसका अपना कोई बस अड्डा नहीं है। और अब भी रावलपिंडी का एयरपोर्ट जो है रावलपिंडी में इस्लामाबाद में, उससे भी पता चला गया। हाँ जी। चलो, बहरहाल अगली बात जो है कि जहां तक हम आ जाते हैं बस टर्मिनल के ऊपर, एक्चुअली मुझे तो ये समझ नहीं आती कि इतनी जो कहते हैं हिस्टोरिकल फैक्ट्स वो क्यों इनके नॉलेज में नहीं होते। एक तो जो बस अड्डा किसी दूसरे शहर में बड़ा हो जाए, इतनी दूर हो, उसके लिए जो है उसके अपने डिसएडवांटेज डिमेरिट्स होते हैं। अगली बात आ जाए कि इस्लामाबाद में, मैं थोड़ा सा हिस्टोरिकली आपको लेके चलूं कि जो सेक्टर I-8 है, अकॉर्डिंग टू मास्टर प्लान ऑफ इस्लामाबाद, सेक्टर I-8 वाज टू बी प्लान्ड एंड डेवलप्ड एज ट्रांसपोर्टेशन टर्मिनल। दूसरे लफ्जों में कम्युनिकेशन सेंटर, जिसमें बस अड्डा था, जिसमें ड्राई पोर्ट थी, जिसमें रेलवे स्टेशन था। आज भी आज जाके देखें अगर, तो मैं I-8 में आपको जो डॉट्स रेलवे लाइन गुजारने के लिए बनी होती है वो आज भी मौजूद है। लेकिन 1986 में इसका यूज चेंज कर दिया गया। लेकिन जो बस अड्डे की शॉर्टेज थी वो जो है एक कमी महसूस की गई। लेकिन ये एक, मैं तो कहूंगा, नेशनल रिक्वायरमेंट है।